नमस्कार दोस्तों, GKR इन्फॉर्मेशन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में मैं आपको असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर स्टेनोग्राफर तथा हेड कांस्टेबल का जो वैकेंसी निकला है उसके कंप्लीट नोटिफिकेशन के बारे में बताने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। यहां पर आप हेड कांस्टेबल तथा SI का विज्ञापन देख सकते हैं। इसका फॉर्म भरने का प्रारंभिक तिथि है 26/9/2022 तथा अंतिम तिथि है 25/10/2022। विज्ञापन में आप नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पर रिक्तियाँ दिख जाएंगी। सबसे पहले SI के बारे में देखते हैं। तो यहाँ पर पुरुष सीधी भर्ती के लिए UR कैटेगरी में 40 पोस्ट, SC कैटेगरी के लिए 13 पोस्ट, ST के लिए 7 पोस्ट, OBC के लिए 25 पोस्ट तथा EWS कैटेगरी के लिए 9 पोस्ट दिया हुआ है। वहीं महिला सीधी भर्ती के लिए UR कैटेगरी में 6 पोस्ट, SC कैटेगरी के लिए 1 पोस्ट, ST कैटेगरी के लिए 1 भी पोस्ट नहीं है, OBC कैटेगरी के लिए 2 पोस्ट और EWS कैटेगरी के लिए 1 पोस्ट है। और विभागीय LDC के लिए UR कैटेगरी में 11 पोस्ट, SC कैटेगरी के लिए 2 पोस्ट, ST कैटेगरी के लिए 1 पोस्ट तथा OBC कैटेगरी के लिए 4 पोस्ट दिया हुआ है। SI के कुल वैकेंसी की संख्या 122 है। इसी के नीचे आपको हेड कांस्टेबल का वर्गवार पोस्ट दिख जाएगा। यहाँ पर हेड कांस्टेबल का टोटल संख्या 418 है। आगे देखते हैं शैक्षणिक योग्यता, यानी कि इसका फॉर्म कौन कौन भर सकता है। तो इसके लिए अभ्यर्थी के पास ऑनलाइन आवेदन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि को या उससे पहले मान्यता प्राप्त बोर्ड अथवा विश्वविद्यालय से इंटरमीडिएट अथवा सीनियर सेकेंडरी स्कूल यानी कि 12वीं कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। अगला है आयु सीमा। ऑनलाइन आवेदन पत्र प्राप्त होने की अंतिम तिथि यानी कि 25/10/2022 की स्थिति में अभ्यर्थी की आयु 18 वर्ष से कम तथा 25 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त यदि आप ST SC या फिर OBC कैटेगरी में आते होंगे तो आपके आयु में नियमानुसार छूट भी प्रदान किया जाएगा। अगला है शारीरिक मापदंड। तो यहाँ पर पुरुषों की हाइट 165 सेंटीमीटर तथा महिला का हाइट 155 सेंटीमीटर होना चाहिए। यह ST कैटेगरी के अभ्यर्थियों को छोड़कर अन्य कैटेगरी के अभ्यर्थियों के लिए है। और यदि आप कुमाऊनी, गोरखा, डोगरा, मराठा की श्रेणी में आने वाले अभ्यर्थियों तथा सिक्किम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा आदि राज्यों से आते हैं तो उनके लिए पुरुष का ऊंचाई 162.5 सेंटीमीटर तथा महिला का ऊंचाई 150 सेंटीमीटर होना चाहिए। वहीं ST कैटेगरी के अभ्यर्थियों की ऊंचाई पुरुष के लिए 162.5 सेंटीमीटर तथा महिला के लिए 150 सेंटीमीटर होना चाहिए। और नीचे चेस्ट दिया हुआ है। तो ST कैटेगरी के लिए पुरुष अभ्यर्थी की चेस्ट 76 से 81 सेंटीमीटर होनी चाहिए तथा अन्य कैटेगरी के लिए पुरुष की चेस्ट 77 से 82 सेंटीमीटर होना चाहिए। और यह नियम महिलाओं पर लागू नहीं होता है। इसके अतिरिक्त अन्य योग्यता भी दिया हुआ है, जैसे कि SI के लिए कंप्यूटर पर कौशल परीक्षा मापदंड, इसमें डिक्टेशन टेस्ट भी होगा तथा ट्रांसक्रिप्शन भी होगा। इसी प्रकार हेड कांस्टेबल के लिए भी कंप्यूटर पर कौशल परीक्षा लिया जाएगा। विज्ञापन में आप नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पर आवेदन करने का प्रक्रिया दिया हुआ है। आपको अपना फॉर्म 2 चरण में पूरा करना है। सबसे पहले आपको पहले चरण में अपना रजिस्ट्रेशन करना है तथा दूसरे चरण में आप अपना संपूर्ण जानकारी भरेंगे। यहाँ पर आपको राज्यवार आवेदन प्राप्त करने वाले केंद्र का पता दिख जाएगा। यहाँ पर फोटो का साइज दिया हुआ है, यानी कि आपका जो पासपोर्ट साइज का जो फोटो होगा वह JPEG फॉर्मेट में 20 से 50 KB के बीच में होना चाहिए, जिसमें फोटो खींचने की तिथि विधिवत रूप से उल्लिखित हो, यानी कि आप जिस तारीख को फोटो खिंचवाते हैं वह तारीख आपके फोटो में भी होना चाहिए। यदि आप अपने सादे फोटो को अपने आवेदन पत्र में अपलोड करते हैं तो ऐसे आवेदन पत्र अस्वीकार कर दिए जाएंगे तथा सिग्नेचर का साइज भी 10 से 20 KB के बीच में
जेपीईजी फॉर्मेट में होना चाहिए। फोटो सिग्नेचर के अलावा आप अपने शैक्षणिक योग्यता यानी कि मैट्रिकुलेशन का प्रमाण पत्र या फिर 12वीं का मार्कशीट भी आपको अपलोड करना पड़ सकता है। तो इसे भी आप स्कैन करके 1 MB के अंदर में सेव रखेंगे। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने के पश्चात आप उसका एक प्रिंट निकाल लेंगे जो एडमिट कार्ड निकालने के टाइम में काम आएगा। विज्ञापन में आप नीचे आएंगे तो यहाँ से आपका आवेदन शुल्क दिख जाएगा। जनरल तथा ओबीसी कैटेगरी के लिए आवेदन शुल्क 100 रुपये है तथा ST SC भूतपूर्व सैनिक एवं महिला अभ्यर्थी के लिए फीस में छूट प्रदान किया गया है, यानी कि उन्हें भुगतान करने की आवश्यकता नहीं है। आप अपने आवेदन फीस का भुगतान नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, UPI या फिर SBI चालान के माध्यम से भी कर सकते हैं। जो अभ्यर्थी चालान के माध्यम से अपना फीस का भुगतान करना चाहते हैं वे 27/10/2022 तक अपने फीस का भुगतान कर सकते हैं। लेकिन आपको ध्यान देना है, आपका जो चालान होगा वो 25/10/2022 का जनरेट किया हुआ हो। एक बार फीस का भुगतान कर देने के पश्चात यह किसी भी स्थिति में वापस योग्य नहीं होगा। फॉर्म भरने के पश्चात इस अधिसूचना के नियम के शर्तों के अनुसार यदि आपका फॉर्म सही पाया जाता है तो आपको PST एवं दस्तावेजीकरण में बुलाने के लिए आपका प्रवेश पत्र जारी कर दिया जाएगा। आपको अपने प्रवेश पत्र के साथ में 2 पासपोर्ट आकार के रंगीन फोटो जिसमें फोटो खींचने का डेट अंकित हो वह अपने पास रखना है तथा एक ID भी अपने पास रख लेंगे जो आधार कार्ड, वोटर ID, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड या फिर 10वीं का मार्कशीट हो सकता है। यदि आपके प्रवेश पत्र तथा फोटो पहचान पत्र में जन्म तिथि अलग अलग होगा तो आपको अपने जन्म तिथि के प्रमाण में एक अतिरिक्त दस्तावेज प्रस्तुत करना होगा जिसमें आपका 10वीं का मार्कशीट या फिर जन्म प्रमाण पत्र हो सकता है। इसके अतिरिक्त आपको यदि आपके प्रवेश पत्र में कोई अन्य दस्तावेज भी दिया गया है तो उसे भी परीक्षा में बैठते समय लाना होगा। अगला है शारीरिक मानक परीक्षण यानी कि PST तथा दस्तावेजीकरण। सभी अभ्यर्थी जो इस विज्ञापन के प्रत्युत्तर में अंतिम तिथि और समय तक खुद को पंजीकृत करते हैं यानी कि अपना फॉर्म भर लेते हैं तथा उनका फॉर्म स्वीकार किए जाते हैं, उन्हें PST तथा दस्तावेजीकरण में उपस्थित होने के लिए बुलाया जाएगा। PST एवं दस्तावेजीकरण को विभिन्न केंद्रों पर आयोजित किया जाएगा। अभ्यर्थी की पात्रता यानी कि दस्तावेजों की विस्तृत जांच उस समय की जाएगी, इसलिए PST एवं दस्तावेजीकरण के लिए उपस्थित होने से पहले अभ्यर्थी की यह जिम्मेदारी होगी कि वे इस सूचना में निर्धारित अपनी पात्रता को सत्यापित करें। जो अभ्यर्थी हाइट बार टेस्ट में योग्य पाए जाते हैं उन्हें बायोमेट्रिक टेस्ट से गुजरना होगा। अगला है हाइट बार टेस्ट। हाइट बार टेस्ट में योग्य अभ्यर्थियों को PST से गुजरना होगा। अगला है शारीरिक मानक परीक्षा PST। वे अभ्यर्थी जो हाइट बार टेस्ट में अर्हता प्राप्त कर लेते हैं यानी कि पास कर लेते हैं, उनकी अधिकारियों के बोर्ड द्वारा कद, सीना और वजन के लिए स्क्रीनिंग की जाएगी। जिन अभ्यर्थियों को शारीरिक मानक परीक्षा में अयोग्य घोषित किया जाता है वे उसी दिन यदि वे चाहें तो पीठासीन अधिकारी के माध्यम से केंद्र के लिए नामित अपील प्राधिकारी को अपील कर सकते हैं। अपीली प्राधिकारी का निर्णय अंतिम होगा और इसके बाद इस संबंध में किसी भी अपील या अभ्यावेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। PST के बाद आपका दस्तावेजीकरण यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है। PST पास करने वाले अभ्यर्थियों के लिए निम्नलिखित मूल प्रमाण पत्र की जांच की जाएगी। उम्र, नाम और शैक्षणिक योग्यता साबित करने के लिए 10वीं या फिर 12वीं कक्षा का प्रमाण पत्र, भूतपूर्व सैनिक के लिए संबंधित प्रमाण पत्र, आरक्षण या आयु में छूट होने वाले प्रमाण पत्र, कद, सीना माप में छूट मिलने वाले प्रमाण पत्र इत्यादि दस्तावेज का परीक्षण होगा। PST एवं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में पास करने वाले अभ्यर्थियों को OMR या फिर
कंप्यूटर आधारित टेस्ट मोड के तहत लिखित परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। लिखित परीक्षा में एक वस्तुनिष्ठ प्रकार का प्रश्न पत्र होगा, जिसमें 2 घंटे की अवधि में 100 अंकों के 100 प्रश्न होंगे, जिसमें सामान्य बुद्धि से 20 प्रश्न, सामान्य ज्ञान से 25 प्रश्न, प्रारंभिक गणित से 25 प्रश्न तथा सामान्य अंग्रेजी अथवा हिंदी से 25 प्रश्न पूछे जाएंगे। सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे तथा इसमें किसी भी प्रकार का निगेटिव मार्किंग नहीं होगा, यानी कि यदि आप गलत आंसर भी देते हैं तो उसमें आपका नंबर नहीं कटेगा। लिखित परीक्षा होने के बाद कैटेगरी वार मेरिट सूची तैयार किया जाएगा तथा मेरिट सूची में आने वाले अभ्यर्थियों से कौशल परीक्षा भी लिया जाएगा। कौशल परीक्षा लेने के बाद आपका मेडिकल टेस्ट भी होगा, जिसमें आपको फिट या फिर अनफिट घोषित किए जाएंगे। अगला देखते हैं चयन का तरीका, यानी कि जो सिलेक्शन होना है वह किस टाइप से होगा। तो इसमें सबसे पहला है लिखित परीक्षा और कौशल परीक्षा पूरी होने के बाद UR, EWS, SC कैटेगरी, ST कैटेगरी, OBC कैटेगरी एवं भूतपूर्व सैनिक के लिए श्रेणीवार योग्यता सूची अभ्यर्थी द्वारा लिखित परीक्षा में प्राप्त कुल अंकों के आधार पर और प्रत्येक श्रेणी में रिक्त संख्या के आधार पर अलग से तैयार की जाएगी। यहाँ पर आपको CBT में योग्यता के लिए न्यूनतम प्रतिशत दिया गया है, जैसे कि UR, EWS या फिर भूतपूर्व सैनिक के लिए 35% तथा ST, SC, OBC कैटेगरी के लिए 33% लाना अनिवार्य है। यहाँ पर अर्हक अंक का अर्थ है कि अर्हक अंक से कम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को अगले चरण के लिए नहीं बुलाया जाएगा। अभ्यर्थी को अगले चरण के लिए लिखित परीक्षा में मेरिट में उनकी पोजीशन और आवंटित रिक्ति के अनुसार प्रत्येक श्रेणी के कट ऑफ अंक के आधार पर बुलाया जाएगा। विज्ञापन में आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको ऑनलाइन फॉर्म भरने का प्रक्रिया दिख जाएगा। इसमें सबसे पहले आपको 1 टाइम रजिस्ट्रेशन करना होगा। 1 टाइम रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, आधार कार्ड या फिर वोटर आईडी, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस आदि दस्तावेज का जरूरत पड़ेगा। इसके अतिरिक्त आप अपने 10वीं कक्षा का मार्कशीट भी अपने पास रख लेंगे। आपको 1 टाइम रजिस्ट्रेशन करते टाइम वही जानकारी भरना है जो आपके 10वीं कक्षा के मार्कशीट में दिया हुआ है। यदि आप गलत जानकारी भरते हैं तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम में आपका फॉर्म निरस्त कर दिया जाएगा। 1 टाइम रजिस्ट्रेशन करने के बाद सेकेंड स्टेप में आप अपने फॉर्म को भरेंगे। इसके लिए आपको अपना फोटो, सिग्नेचर तथा 10वीं 12वीं का मार्कशीट स्कैन करके निर्धारित प्रारूप में अपने पास रख लेना है, जिसका विवरण यहाँ पर दिया हुआ है। जैसे कि फोटो के लिए फोटो का साइज JPEG फॉर्मेट में 20 से 50 KB के अंदर में होना चाहिए तथा फोटो के ऊपर में फोटो खींचने का डेट लिखा होना चाहिए एवं सिग्नेचर का साइज JPEG फॉर्मेट में 10 से 20 KB के अंदर में होना चाहिए एवं 10वीं 12वीं का मार्कशीट JPEG फॉर्मेट में 1 KB के अंदर में स्कैन होना चाहिए। इन सभी दस्तावेजों को तैयार कर आप अपना फॉर्म भरेंगे। विज्ञापन में आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको अलग अलग प्रमाण पत्र दिख जाएगा, जिसको आप आवश्यकता अनुसार यहाँ से प्रिंट ले सकते हैं। अब चलिए आगे बताता हूँ कि आप इस विज्ञापन को कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और इसका फॉर्म आपको कहाँ से भरना है। इसके लिए आपको क्या करना है, आपके मोबाइल या लैपटॉप में जो भी ब्राउज़र होगा उसे ओपन कर लेंगे। ब्राउज़र को ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर लिखना है CISF-REC.in। लिखने के बाद आपको इंटर बटन को प्रेस करना है। आप इंटर बटन को प्रेस करते हैं तो आप CISF के होम पेज पर आ जाएंगे। यहाँ आपको लॉगिन का ऑप्शन दिख रहा है और यहाँ पर आपको नोटिस बोर्ड दिख जाएगा। नोटिस बोर्ड के नीचे ही आपको यहाँ पर हेड कांस्टेबल तथा SI का विज्ञापन दिख जाएगा। यदि आप इंग्लिश में डाउनलोड करना चाहते हैं तो इस ऊपर वाले को क्लिक करेंगे और यदि हिंदी में डाउनलोड करना चाहते हैं तो इसे क्लिक करेंगे और यदि इसका फॉर्म भरना चाहते हैं तो यहाँ लॉगिन बटन को प्रेस करेंगे। यहाँ आपको सबसे पहले
न्यू रजिस्ट्रेशन वाले बटन को प्रेस करना है तथा रजिस्ट्रेशन करके आप अपना आईडी पासवर्ड बना लेंगे। आईडी पासवर्ड बनाने के बाद आपको लॉगिन करना है तथा लॉगिन करने के बाद आप अपने फॉर्म को भर सकते हैं। मेरे वीडियो में फिलहाल इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।